हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और देखो आज हम ये एक MCQs की बुक को रिव्यू करने वाले हैं। देखो अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, ठीक है। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आज की वीडियो में हम RD शर्मा की MCQ बुक को रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप देखो पूरी की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स की, तो MCQ देखो करना पड़ेगा कि 20 नंबर MCQ के आएंगे सेक्शन है, तो ये ज़रूरी है। तो अब आपको ये प्रैक्टिस कहाँ से करें, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार प्रैक्टिस कहाँ से की जाए MCQs की, तो यहाँ से की जाए, ये बुक से की जाए। अच्छा, ये बुक सिंगल नहीं मिलेगी, आपको बता दूं RD शर्मा की एक MCQ बुक है, क्योंकि RD शर्मा की बुक के साथ ये एक कॉम्बो पैक में आता है, ठीक है, सिंगल सोल्ड नहीं होती है। तो अगर आप इसके सॉल्यूशंस भी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके, ठीक है। इसी चैनल पे मिलेंगे आपको सब चीज़, पर बताइएगा ज़रूर। तो आज मैं इस बुक के बारे में आपको रिव्यू कर देता हूँ। पहले हमने RD शर्मा की बुक को रिव्यू किया, हमने ये भी देखा है कि उसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमने देख लिया है। तो आज हम इस MCQ की बुक को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले की फीचर्स की बात करें, इसमें क्या चीज़ है। देखो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, हर चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा कॉन्सेप्ट बात है, फॉर्मुलेस के वाइज में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आपको फॉर्मुलेस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन हर चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट्स है, तो जो कि अच्छी बात है। MCQs क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। देखो आपको प्रैक्टिस करनी रहती है, बहुत बार बोलते हैं केस स्टडी कहाँ से की जाए, प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि और कोई मिलेगा नहीं। तो यहाँ से आप कर सकते हो, एक तो आपको पेपर से मिलेगा, दूसरा आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, असर्शन रीजन की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो यहाँ से की जाए। तो ये सब चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। देखो ये क्लास 10 की बुक है RD शर्मा। देखो फर्स्ट एडिशन 2022 में आई थी, रीप्रिंट हुई है 2023 में, ठीक, 2023 में रीप्रिंट हुई है। अब इसके इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, साथ में देखो ये CBSE क्वेश्चन पेपर बेसिक का और स्टैंडर्ड का दोनों का दिया हुआ है 2021-22 का। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन 2022 में है, तो रीप्रिंट की गई है 2023 में। उसके बाद एक प्रैक्टिस पेपर भी दी हुई है जो आपकी बहुत सारी मदद करेगा, बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। अब बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसका? बेस्ट पार्ट ये है कि सारे चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पहले पेज में दिए हुए हैं। देखो चैप्टर नंबर, रियल नंबर, ये रिवीजन ऑफ की कॉन्सेप्ट, और आप अगर नोटिस करोगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे इसमें। हाँ, RD शर्मा की बुक है, 2021 प्रिंट है, तो इसमें वो भी सिलेबस है जो कटा हुआ है, मतलब डिलीटेड है। तो अगर आपको ये जानना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो एक वीडियो हमने वो भी बना के रखी है चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही में सॉल्यूशंस भी आपको मिलते जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखो ये रियल नंबर है, ये पूरा का पूरा दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? देखो की कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे की कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो ये दिया है एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स। ये MCQ के फॉर्म में पूरे के पूरे क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप नोटिस करोगे देखो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बुक है भाई, प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट है, स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे आते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? इस बुक से मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो ये पूरे एग्जाम्पल्स के असर्शन रीजन, ये देखो भाई असर्शन रीजन्स भी दिए हुए हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी पूरे दिए हुए हैं। यहाँ से आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स तो ठीक है अलग से हो गए, अब यहाँ पे देखो ये MCQs प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे MCQs हैं ना, और खासकर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको। ये हर बार एग्जाम में पूछता है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, हर बार पूछता है इस टाइप के क्वेश्चंस। 6 और हो गया, 8 हो गया, ये पूछता है। तो अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दूं, तो भाई टच में रहना, क्योंकि मैं ये भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ MCQ में भी जो जो इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, एग्जामिन किया है पेपर्स पिछले 10 साल के, और कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे 10 साल से कम के बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ। तो मुझे पेपर में देखते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या गलतियाँ करते हैं बच्चे। जैसे मैं डेली पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। पेपर्स भी दिखाऊँगा मैं उनके कि भाई कहाँ देखो बच्चे गलती करते हैं, किस टाइप से लिखे थे, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, सब चीज़ देखने हैं, ठीक है।
बस जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो जिनको ज़रूरत है, जो क्लास 10 में आपके जो आपकी क्लास में हैं, जो आपके बैचमेट हैं, सबको शेयर कर दो ताकि सब सब्सक्राइब करें और सबको कंटेंट मिलते रहें। देखो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि हमें दिख रहा है। देखो प्रैक्टिस करनी है ना तो यहाँ से बेस्ट है। हाँ अब देखो आंसर्स भी दिए हुए हैं पूरे एमसीक्यू के आंसर्स, केस बेस्ड के आंसर, असेंशन रीजन के आंसर। रही बात सॉल्यूशंस की तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। देखो ये चैप्टर नंबर 2 आ गया भाई, पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में देखो सब चीज़ें दिख रही है आपको। देखो अल्फा प्लस बीटा, 2 रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सब चीज़ दी हुई है। सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये हो गए सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखो ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, असर्शन बेस्ड बेस, केस बेस्ड स्टडी सब दिए हुए हैं, सब आपको मिल जाएंगे। देखो पिक्चर वाले क्वेश्चंस भी हैं, ये केस बेस में पूछता है इस टाइप के पिक्चर वाले क्वेश्चंस, तो वो भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। बस ये पढ़ते जाओ तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। एट लास्ट आपको मैंने बताया पैसे बेस सैम्पल पेपर भी दिए हुए हैं, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि सैम्पल सीबीएसई ने हाल ही में अभी एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है 2024-25 के लिए। अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से डाउनलोड किया जाए तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे 2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-20 सब के पेपर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स। क्या पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या कैसे फॉर्मेट आने वाला है, क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं, ये सब चीज़ें पता चल जाएगी आपको एक रेफरेंस के थ्रू। आप देखो, ठीक है। अभी आप जितने चैप्टर किए हो, अभी तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जितने भी चैप्टर किए हो उसके क्वेश्चंस देखो आपसे बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इससे आपकी जो अभी टर्म आएगा उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि रिसेंट अभी टर्म आने वाला है इसी मंथ में, और आगे भी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। इस चैनल में आपको कंटेंट मिलते रहेगा। अब देखो यहाँ पे सब देखो, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कंटेंट में। कंस्ट्रक्शन हालांकि हटा दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये भाई पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। अभी नया सिलेबस पिछले साल 2023 में आया, वो सिलेबस इसमें नहीं है, तो मैंने वो भी वीडियो बना के रखी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आर डी शर्मा की बुक में, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों प्रिपरेशन करना चालू कर दो, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। तो ये है, तो हमने बुक को रिव्यू कर लिया आज। बुक हालांकि अच्छी बुक है, आप परचेस कर सकते हो। आर डी शर्मा बुक के साथ एमसीक्यू बुक आती है, नहीं तो आप यार कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि लाइब्रेरी में तो अवेलेबल रहती ही है, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे इशू करा लो, तो वो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों ज़बरदस्ती आप आर डी शर्मा की बुक के साथ एमसीक्यू बुक दोनों खरीदो? भाई एमसीक्यू की ज़रूरत है तो मैं एमसीक्यू बुक जाके हायर कर लूँगा, ठीक है, बोरो कर लूँगा। लाइब्रेरी से करो यार, कब काम आएगी आपकी लाइब्रेरी, ठीक है। स्कूल कब काम आएगा आपको, यही सब चीज़ के लिए। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चंस और सारी चीज़ें, टिप्स ट्रिक्स मिलते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।